हेलो आर्मी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत 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 एंजॉय करेंगे। सो आर्मी, मैं फिर आ गई हूँ और फिर नहीं आई हूँ, मैं लास्ट टाइम आई हूँ। ये स्टोरी का लास्ट पार्ट है। जी हाँ, आज है लव मी अगेन का लास्ट पार्ट। सो एंजॉय कीजिएगा, ओके। और लास्ट पार्ट में हमने देखा था, इसका जो पिछला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि सबको ऐसा लग रहा है कि वी प्रेग्नेंट हैं और सब बहुत खुश हैं। चलिए देखते हैं कि इस पार्ट में क्या होता है। सो एंजॉय कीजिएगा, यह है स्टोरी का लास्ट पार्ट और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं स्टोरी। हेलो मम्मा, क्या हुआ? कुकी, कहाँ हो तुम? मम्मा ऑफिस में, और कहाँ होऊंगा मैं। अच्छा छोड़ो, क्या तुम घर आ सकते हो? हाँ, मीटिंग कैंसिल कर देता हूँ, मैं आ सकता हूँ, पर हुआ क्या? तुम जल्दी से घर आ जाओ, वी को संभालना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। वी को संभालना मुश्किल पड़ रहा है? क्या हुआ है वी को? तुम घर आओ ना, कितने सवाल पूछते हो। ओके ओके, मैं घर आ रहा हूँ, आप रिलैक्स करो, मैं आ रहा हूँ। जल्दी आ जाओ। सो जिमिन के कॉल करते ही जंकुक ऑफिस से निकलते हैं घर के लिए, तो जंकुक जब तक घर पहुँचते हैं, चलिए हम चलते हैं योनमिन हाउस और देखते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ है कि वी दरवाज़ा नहीं खोल रही हैं। चलिए देखते हैं। प्लीज समझने की कोशिश करो, देखो हम सबको बहुत फिक्र हो रही है तुम्हारी, प्लीज दरवाज़ा खोलो। भाभी मुझे बहुत डर लग रहा है। नीना डरो नहीं, वो कुछ नहीं करेगी, बस परेशान है। जंगू कहाँ रहा है ना? हाँ वो आता ही होगा। वी, डैड की बात तो मानोगी ना? दरवाजा खोलो। देखो बेटा, हमें तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। आई एम सॉरी डैड, बट मुझे इस समय किसी से बात नहीं करनी है। प्लीज आप लोग टेंशन मत लो, आप लोग प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। वी हमारी बात सुनो, हम समझ रहे हैं तुम जिस सिचुएशन में हो, तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन लेकिन बेटा इस तरह से रोने से कुछ नहीं होगा। हाँ, प्लीज दरवाजा खोलो। क्या हुआ है? हाँ, क्या हो रहा है यहाँ? थैंक गॉड जंकुक तुम आ गए। वी दरवाजा नहीं खोल रही है। पर क्यों? पहले तुम दरवाजा खुलवाओ। ओके, मैं दरवाजा खुलवाता हूँ। वी, जंकुक, हाँ मैं हूँ। क्या हुआ है? दरवाजा खोलो। नहीं। क्यों? मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझसे भी नहीं करनी। नहीं, ऐसा क्या हुआ है? हाँ, एक मिनट, अगर तुम्हें मेरी किसी बात का बुरा लगा है तो आई एम रियली सॉरी। हाँ, क्या हुआ है, बोलो भी तो सही। मुझे किसी से बात नहीं करनी, जाओ प्लीज यहाँ से। तुम रो क्यों रही हो? हाँ, क्या हुआ है? मैंने कुछ किया है क्या? पहले तुम दरवाजा खोलो। भी मैंने कहा दरवाजा खोलो वरना मैं तोड़ दूंगा। वो जंकुक जैसे ही बोलते हैं कि अगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं तोड़ दूंगा, ये जल्दी से दरवाज़ा खोल देती हैं। क्यों परेशान हो रहे हो आप लोग? हाँ, कुछ देर के लिए मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? ऐसे कैसे तुम्हें अकेला छोड़ दें? हाँ, तुम बुद्धू हो बिल्कुल। मम्मा, तुम्हारी वजह से जंकुक को ऑफिस से बुलाना पड़ा। हाँ तो हस्बैंड है मेरा, ये उसकी ड्यूटी है। हाँ, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं, पर मुझे पता भी तो होना चाहिए कि तुम रो क्यों रही हो। आई थिंक हमें चलना चाहिए, इन दोनों को बात करनी चाहिए। ये हस्बैंड वाइफ के बीच का मामला है तो ये खुद ही सॉर्ट आउट करेंगे। ओके, हाँ योंगी, आप ठीक कह रहे हो। चलिए हम सब ड्राइंग रूम में चलते हैं। जंकुक, तुम भी से बात करो। सो ह्यूनमिन और नामजीन चले जाते हैं ड्राइंग रूम की तरफ, क्योंकि वो जंकुक और वी को अकेला छोड़ना चाहते हैं ताकि वो बात कर लें और क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वी इतना रो रही हैं। सो चलिए हम भी जानते हैं कि आखिरकार क्या प्रॉब्लम है। वी, पहले रोना बंद करो और मुझे बताओ क्या हुआ है। हाँ, क्योंकि मॉम भी नहीं बता रही कि क्या हुआ है। सो प्लीज पहले मुझे बताओ क्या हुआ है। कुकी, हाँ, आई एम नॉट प्रेग्नेंट। क्या? कैसे पता चला? रिपोर्ट आई थी, उसमें फूड पॉइजनिंग निकला है। तुम्हें फूड पॉइजनिंग हुआ था? जिसकी वजह से मुझे उल्टियाँ हो रही थी। तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? क्या तुम्हें नहीं लगता मुझे रोना चाहिए? बिल्कुल नहीं। कुकी, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। हाँ, तो नहीं हो तो नहीं हो, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? तुम्हें ये नॉर्मल लग रहा है? हाँ? तुम्हें पता है मैंने सब कुछ डिसाइड कर लिया था, उसका नाम, उसका स्कूल, उसका कॉलेज। हाँ, मैंने
डिसाइड कर लिया था कि मैं किस तरह की लड़की से या लड़के से उसकी शादी करूंगी, और तुम्हें ये सब नॉर्मल लग रहा है। वी, इट्स ओके। और वैसे भी ये एक नेचुरल चीज है, हमारे हाथ में नहीं है। क्यों नहीं है? मुझे बेबी चाहिए। क्या? जंकुक, मुझे प्रेग्नेंट होना है, मुझे बेबी चाहिए। वी, तुम मजाक कर रही हो? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियस हूँ। मुझे बेबी चाहिए। वी, किस तरह की जिद है? मुझे नहीं पता ये जिद है या क्या है, मुझे बेबी चाहिए। अब समझ में आया कि मॉम इतनी ज्यादा परेशान क्यों थी। हाँ, मैंने बोल दिया बुआ से मुझे बेबी चाहिए, पर वो लोग समझते ही नहीं है। वी, तुम्हारी इस तरह से जिद करने से तुम्हें बेबी थोड़ी ना मिल जाएगा। मिलेगा, तुम मुझे बेबी दोगे। मैं? बेबी कोई मॉल में थोड़ी ना मिलता है जो मैं तुम्हें खरीद कर ला दूंगा। हाँ, क्योंकि मैंने कब कहा कि बेबी मॉल में मिलता है? आई नो कि उसके लिए प्रेग्नेंट होना होता है। हाँ, प्रेग्नेंट होना होता है, और वो तुम तभी होगी जब जब तुम चाहोगे। मैं चाहूंगा? हाँ, जब तुम चाहोगे। तुम ऑफिस नहीं जाओगे और पहले मुझे प्रेग्नेंट करोगे। पागल हो गई हो तुम? हाँ? नहीं नहीं, तुम्हारा दिमाग कहीं गिर गया है क्या? जंकुक, शट अप वी। तुम गंदे हो। ओके ओके, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, सॉरी। हाँ, मेरी बात समझने की कोशिश करो मेरा बेबी। तुम तो कितनी समझदार हो। हाँ, तुम्हारी ये बेबी बहुत समझदार है और उसे बेबी चाहिए। हाँ, क्यों जिद कर रही हो तुम? मुझे नहीं पता, तुम मुझे प्रेग्नेंट करो। पागल हो गई? आई मीन, तुम क्यों जिद कर रही हो? कैसे प्रेग्नेंट करूंगा मैं तुम्हें? हाँ, मुझे कोई जादू टोना नहीं आता है। तुम मेरे हस्बैंड हो ना? हाँ, प्यार करते हो ना मुझसे? बहुत ज्यादा। तो फिर करो। क्या? प्रेग्नेंट? ओ माय गॉड, ये लड़की पागल हो गई है। देखो, तुम देखो, अगर मैं इस साल माँ नहीं बनी तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। क्या? हाँ, सच में पागल हो गई। अरे इस साल नहीं बनोगी तो अगले साल बनोगी, अगले साल नहीं बनोगी तो उसके अगले साल बनोगी। हम साथ रहेंगे तो कभी ना कभी मुझे अभी चाहिए। ओह माय गॉड, ये लड़की सच में पागल पागल हो गई क्या? वे, मैं सोच रहा था कि क्या, कि मुझे एक बार साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो तुम्हें साइकेट्रिस्ट को क्यों दिखाना चाहिए? मुझे साइकेट्रिस्ट को दिखाना होगा खुद को। हाँ, सच में दिखाना होगा। क्योंकि प्लीज ना, देखो वी, ये बहुत ही सेंसिटिव केसेस होते हैं। मैं ऐसे कैसे हाँ बोल दूं? आई मीन, एक साल के अंदर अगर बच्चा नहीं हो तो तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे, ये कैसी बात है? आई नो कि मैंने ज्यादा बोल दिया, पर हम ट्राई तो कर सकते हैं ना। हाँ, ये हम कर सकते हैं ट्राई। हाँ तो फिर करो। क्या ट्राई? वी, अभी? हाँ, अभी कैसे? मुझे ऑफिस में मीटिंग ज्वाइन करने जाना है। तुम्हारी मीटिंग ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं? ऑफ कोर्स तुम इम्पोर्टेंट हो, तो फिर मैं जो कह रही हूँ वो करो। अभी? पर मेरा मूड नहीं है। तुम्हें मुझे प्यार करने के लिए मूड चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हें किसी भी वक्त प्यार कर सकता हूँ। तो फिर करो। लेकिन क्या गारंटी है कि मैं अभी प्यार करूंगा तो तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी? पर इसकी क्या गारंटी कि अगर तुम मुझे रात रात में प्यार करोगे तभी मैं प्रेग्नेंट होंगी? हाँ, बात तो ठीक है। तो फिर करो, सोच लो। मॉम डैड रूम के बाहर ही खड़े हैं, तुम्हारी चीखें सुनेंगे, फिर मत कहना कि मुझे एम्बैरेसिंग लग रहा है। मैं नहीं चिल्लाऊंगी तो तुम मेरा नाम नहीं लोगी। अभी तुमने ही तो कहा चीखना चिल्लाना नहीं है, तो अगर तुम मेरा नाम नहीं लोगी तो फिर मेरा मूड नहीं बनेगा। क्योंकि क्यों परेशान कर रहे हो तुम मुझे? हाँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत तड़प रही हो मेरे लिए, और तुम मुझे तड़पा रहे हो। मजा आ रहा है मुझे। तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। पहले मुझे पकड़ो तो सही। कि क्या मैं बोल दूं मॉम डैड से? क्या बोलोगी मॉम डैड से? कि वो अपने रूम में जाए? ओ गॉड, तुम कितनी बेशरम हो तुम्हारे प्यार में। हाँ तो जंकू की दीवानी। हम्म, चलो। कहाँ? वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं, जहाँ सिर्फ तुम और मैं हूँ। और मॉम डैड से क्या कहेंगे? कह दूंगा मेरी
वाइफ का मूड ऑफ है, मैं अपनी वाइफ को लेकर जा रहा हूँ उसका मूड फ्रेश करने। आई लव यू, आई लव यू टू। वी, मैंने अपना वादा पूरा किया। थैंक यू। वैसे हमारा बेबी बहुत ही प्यारा है, तुम पर जो गया है मुझ पर। जैसे हैंडसम पापा वैसे हैंडसम बेटा। और जैसे क्यूट मम्मा वैसा क्यूट बेटा। हाँ हाँ वी, झांको बिल्कुल ठीक बोल रहा है, बेबी बहुत ही क्यूट है ना नीना? हाँ भाभी, थैंक यू बेटा। हम लोग खुश हैं ना, बहुत ज्यादा, और हम इसलिए भी खुश हैं कि तुम खुश हो। सब लोग बेबी से मिलते हैं, बहुत खुश होते हैं, और उसके बाद एक एक करके सब लोग वी को कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। फिर डॉक्टर कह देता है कि वी को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, और सब लोग रूम से बाहर निकल जाते हैं, पर जंगकुक रूम में ही है और वो वी से कहते हैं थैंक यू वी। क्योंकि तुम क्यों थैंक यू बोल रहे हो मुझे? हाँ, थैंक यू इसलिए कि इस मॉडर्न वर्ल्ड में जहाँ पर लड़कियाँ सिर्फ फ्रीडम चाहती हैं, वो किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहती हैं, ना फैमिली की ना बच्चे की, उस मॉडर्न वर्ल्ड में तुम ऐसी हो, उसके लिए थैंक यू। तुमने मुझे चूज किया, मेरी लाइफ में आई, उसके लिए थैंक यू। मुझे इतना प्यार करती हो, उसके लिए थैंक यू। और अब तुमने मुझे कंप्लीट कर दिया है, मुझे डैड बना दिया है, उसके लिए थैंक यू। तुम खुश हो ना? बहुत ज़्यादा। तुम्हें पता है मैं बहुत डर रही थी, मुझे लग रहा था कि जिद मेरी थी कि मुझे प्रेग्नेंट होना है, मुझे माँ बनना है। पता नहीं तुम इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार हो भी या नहीं, या सिर्फ मुझे प्यार करते हो इसलिए मेरी जिद पूरी कर रहे हो। मैं बहुत घबरा रही थी, आज तक घबरा रही थी, तुम्हारे ये सब कहने तक घबरा रही थी, पर अब नहीं। अब समझ गई हूँ कि तुम भी उतनी ही खुश हो जितनी मैं अपनी खुशी लफ्जों में बयान नहीं कर सकता मैं कितना खुश हूँ। हाँ, एक और थैंक यू। किस लिए? थैंक यू टू लव मी अगेन। सॉरी फॉर द डिस्टर्ब लव वर्ड्स। अब होप, वैसे लव वर्ड्स तो मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन कह सकते हो। ओह माय गॉड, सच में? क्या हुआ है, बेबी बॉय या बेबी गर्ल? बेबी गर्ल। ओह माय गॉड, मुझे बेबी बॉय और तुम्हें बेबी गर्ल, क्या बात है। अब वैसे होप, सूजी कैसी है? शी इज परफेक्टली ओके। डॉक्टर ने कहा है कि मैं उससे थोड़ी देर बाद मिल सकता हूँ, अभी वो बेहोश है। अब वैसे होप, हाँ तुम्हें
बेबी गर्ल हुई है ना। हाँ, मुझे बेबी बॉय। हाँ, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हाँ, हमारी वाइफ बेस्ट फ्रेंड्स है। हाँ, तो हमारे बच्चे भी बेस्ट फ्रेंड बनेंगे। हाँ बिल्कुल, जरूर बनेंगे। और अगर दोनों में अच्छी बनी ना तो शादी भी करवा देंगे। आइडिया तो अच्छा है, क्यों भी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आर्मी फ्रेंड्स, ये था लव मी अगेन का लास्ट पार्ट और यहाँ स्टोरी ख़त्म होती है। वीकू की लव स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हम फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ में, एक नई कहानी के साथ में। चेहरा और नाम वही पर कहानी नहीं। ओके, सो आपको स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर 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 बताइएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। सो आप अपना ध्यान रखिए, मज़े करिए, खुश रहिए। बाय बाय आर्मी, सरांगे।